1950 में दुबई सिर्फ मछलियां पकड़कर ही पैसे कमाता था, लेकिन 1960 में दुबई में तेल का कुआं पाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने दुबई को यह चेतावनी दे दी कि दुबई की जमीन का तेल सिर्फ 2016 तक ही चलेगा। तब दुबई के शेख ने सोचा कि अब उन्हें अपनी इनकम का सोर्स ऑयल इंडस्ट्री से कन्वर्ट करके टूरिज्म में करना होगा, वरना आगे चलकर उनके लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं बचेगा। अब दोस्तों, दुबई के शेख ने एक ऐसा होटल बनाने का सोचा जो पानी में तैरता हुआ होगा और पूरी दुनिया के लोग उस होटल को देखने आएंगे। दुबई के शेख को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने फरमाइश रखी थी उसे पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं था। अब आखिर कैसे इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब के होटल को बनाया, कैसे उन्होंने समुद्र के ऊपर ही आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाया और उसमें कितना पैसा लगा, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आखिर बुर्ज अल अरब का डिजाइन कैसे तैयार हुआ? पहले तो दुबई के रूलर को उनके डिजाइनर टॉम राइट और उनकी टीम ने की सारे डिजाइन दिए, लेकिन शेख ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। शेख को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे देखते ही लोग उसकी तरफ भागते चले आए। अब एक दिन डिजाइनर इसके डिजाइन को सोचने के लिए समुद्र में योट में बैठकर चला गया और तभी उन्हें एक सेलिंग बोट दिखाई दी। जब उन्होंने ऐसे होटल का डिजाइन शेख के सामने रखा तो दुबई रोलर ने उसे पहली नजर में ही अप्रूव कर दिया। अब दोस्तों, जैसा होटल का डिजाइन था वह समुद्र के बीच ही अच्छा लगता और इसीलिए उन्हें इस होटल को बनाने के लिए एक आइलैंड चाहिए था, लेकिन दुबई में कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं है। अब इंजीनियर्स इसे समुद्र में बनाते तो बुर्ज अल अरब को समुद्री तूफान और उसकी खतरनाक लहरों का खतरा हो सकता था। अब इससे बचने के लिए इंजीनियर्स को समुद्र पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो बनाना ही था, लेकिन उसके ऊपर एक 1050 फीट ऊंचा होटल बनाना है, जिसे आज तक पूरे प्लेनेट पर किसी ने भी ट्राई नहीं किया। अब 1995 में आइलैंड का काम शुरू कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने समुद्र में 1300 मीटर दूर बड़े बड़े पत्थर डलवाने शुरू कर दिए और अब आइलैंड की शक्ल लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। दोस्तों, काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान आ गया। समुद्री लहरों ने आइलैंड को ही हिलाकर रख डाला, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया। अब इस खबर ने दुबई के शाही महल को हिलाकर रख डाला। सारा काम इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि जो लहरें सिर्फ आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचा रही है, वह बाद में बुर्ज अल अरब का क्या हाल करेगी। 5 महीने काम बंद रहने के बाद माइक मेकर निकोलस ने एक आइडिया दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर हम आइलैंड के किनारों पर कुछ ऐसे होलो स्लैब्स रखेंगे तो लहरों की वजह से पड़ने वाला प्रेशर 50% तक कम हो जाएगा। अब उन्होंने एक 3D मॉडल पर इसकी टेस्टिंग भी कर ली थी, जिससे कि सच में यह आइडिया काम कर गया। अब दोस्तों, इंजीनियर्स ने एक कोफर डैम बनाया जिस पर वह बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन को तैयार कर सके। अब उन्होंने सोचा कि वह स्टील के मोटे मोटे पाइप्स को जमीन में हार्ड रॉक तक गाड़ देंगे, जिसमें बुर्ज अल अरब का कोई तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्होंने स्टील पाइप गाड़ने शुरू किए, जमीन के 180 मीटर की गहराई में ड्रिलिंग करने के बाद भी इंजीनियर्स को सॉलिड रॉक नहीं मिली। अब इसका मतलब यह था कि जिस जगह पर वह बुर्ज अल अरब को बना रहे थे उसके नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी। अगर इस आलीशान होटल को रेत पर ही बना दिया जाता तो अर्थक्वेक आने पर यह पूरा होटल ही गिर सकता था। अब एक इंजीनियर ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। उसने कहा कि अगर हम स्टील पाइप को जमीन में गाड़ते चले जाएं, तो एक समय पर जमीन में कंप्रेस्ड रेत खुद ही आ जाएगी और वह पाइप जमीन में धंसना बंद हो